हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिनों से सर्कुलेट हो रही थी कि जल्द ही आपका आरओ का एग्ज़ाम जो है यूपी पीसीएस के अंतर्गत जो कराया जाता है आरओ और एआरओ का, ये एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। लगभग जितने भी सीरियस कैंडिडेट थे उनको इस चीज़ की उम्मीद थी कि इस साल के अंतर्गत तक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा और अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक अपडेट आया है, जैसे कि कई कोचिंग संस्थान ऐसा दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको इस वीक में या फिर अगले वीक में आपको आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो एग्ज़ाम है आपका यूपी पीसीएस संस्थान करवाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और थोड़ी सी मेहनत करके इन कंपेयर और जो स्टेट होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन, उनके अपेक्षा यहाँ पर आप थोड़ी कम मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, इसका थोड़ा सा सिलेबस है, बस आपको ध्यान दे के पढ़ना है। तो आज इस वीडियो का लक्ष्य यही है हमारा कि इसका जो एग्ज़ाम सिलेबस है आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का, उसका हम यहाँ पर डिस्कस करें। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एग्ज़ाम होता है आपका आरओ एआरओ का, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 चरण देखने के लिए मिलते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। यहाँ पर 2 चरण आपको देखने के लिए मिलती हैं, दोनों की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी आरओ एआरओ का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको 2 पेपर देखने के लिए मिलते हैं। 2 पेपर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका सामान्य अध्ययन का जो ऑब्जेक्टिव होता है। सामान्य अध्ययन यानी कि आपका जो जनरल नॉलेज का आपका रहता है, उसके अंतर्गत आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें हम पहला 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में आपके। तो हम पहले पेपर की बात करेंगे जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है। ये जो टोटल पेपर होता है आपका 2 घंटे का होता है। इसमें आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं 140 क्वेश्चन होते हैं आपसे, और इसका जो टोटल ओवरऑल क्वेश्चन जो पेपर का नंबर रहते हैं ये 140 रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब इसमें जो टॉपिक आपके आते हैं उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, ये है आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब पढ़नी है यहाँ पर। फिर भारत का इतिहास आपसे पूछा गया है। फिर अब अगला जो टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में पूछा जाएगा। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा। विश्व भूगोल तथा भारत भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इससे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। अनु अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना यानी कि करंट अफेयर्स, जो करंट आपके आते हैं वो आपके आने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे सामान्य बौद्धिक क्षमता। फिर 10वें पॉइंट पर है आपका उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं और के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये टोटल 10 टॉपिक आपको यहाँ पर पूछे गए हैं जो आपके पहले पेपर में पूछे जाने हैं। ये आपका मैंने बताया 2 घंटे का पेपर होगा। और वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव से मतलब जैसे जो प्रीवियस पेपर दे चुके हैं उन्हें तो पता होगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th पास किए या फिर जो भी ग्रेजुएशन में आए हैं, उनको मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप में एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक आपका सही होता है। जल्दी हम इससे रिलेटेड एक पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर अब आप जब आगे आएंगे तो इसी दिन जब आपका ये 2 घंटे का पेपर होता है, उसी दिन आपको एक पेपर और देखने के लिए मिलता है जो आपका सामान्य हिंदी का होगा। ये भी आपका उसी दिन कंडक्ट करवाया जाएगा जिस दिन आपका सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स का पेपर होगा। अब इसमें अंतर क्या रहेगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, दोनों सेम है, दोनों में ऑब्जेक्टिव रहे पूछे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे 1 घंटा इसकी अवधि है। पहले पेपर की 2 घंटा अवधि थी, इसकी आपकी 1 घंटा अवधि होगी। प्रश्न इसमें 60 रहने वाले हैं आपके, और पूर्णांक इसका 60 नंबर रहेगा, यानी कि दोनों आपके एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। पहला पेपर 140 का है, दूसरा आपका 60 का है, तो दोनों मिला के यहाँ पर आपके 200 के ऊपर आपकी जो कट ऑफ होती है ये डिसाइड की जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हिंदी में आपके टोटल 60 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है, 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे पूरी हिंदी के सिलेबस को आपके वो 6 पॉइंटों में डिवाइड करके रखा है, यानी कि एक पॉइंट से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है आपका वो है विलोम। उसके बाद आता है आपका वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द। तो 10-10 क्वेश्चन आपके इन सभी से 6 टॉपिक से रहने वाले हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स का पूरा टॉपिक है। मैंने आपको बताया यहाँ पर आपकी मेरिट जो जब बनेगी आपकी 200 क्वेश्चन के ऊपर बनेगी। तो इतना आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। 140 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ के रहने वाले हैं और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहने वाले हैं। दोनों अलग अलग पेपर होते हैं लेकिन एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाते हैं।
अब जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं फिर आप आते हैं मेंस में। मेंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे मेंस की अगर आप बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, इसमें अभी आपको 2 पेपर देखने के लिए मिलते हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी एवं आलेख। इसमें आपको 3 पेपर देखने के लिए मिलते हैं, सॉरी 2 पेपर नहीं 3 पेपर देखने के लिए मिलते हैं। तीनों की हम चर्चा करेंगे। पहला जो पेपर उसमें आपका रहने वाला है मुख्य परीक्षा में, ये आपका सामान्य अध्ययन है, जो हमने पहले बात की थी आपकी जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। वो जो प्रीलिम्स के जो हम टॉपिक देख के आए थे 10 टॉपिक, वही 10 टॉपिक आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। ये भी आपका क्या है ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, यानी कि वस्तुनिष्ठ वाला रहने वाला है। यहाँ पे भी आपसे एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको आंसर देना है। इसकी जो समय अवधि होगी ये 2 घंटे की होगी और यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। प्रीलिम्स में आपसे 140 पूछे जाने थे, यहाँ पर आपसे 120 पूछे जाने हैं। और साथ में इसका जो पूर्णांक होगा आपका 120 नंबर के, यानी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपको। जब आप ये पेपर दे लेंगे फिर आपका अगला जो पेपर होगा ये होगा आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन। अब ये जो पेपर है आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। 3 पार्ट कौन से? पहला जो खंड होगा इसका, इसमें आप देखेंगे इसके लिए पूरा जो टाइम दिया गया है आपको 2.5 घंटे दिया गया है, ठीक। और आपको 120 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आपके सामान्य हिंदी और आलेखन के पेपर में, इसे दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी है यहाँ पर। फिर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप टेबुलर फॉर्म में आपको सार लिखना है। ये 15 अंक का होगा आपका। फिर पत्राचार आपका शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन आदि पत्र, परिपत्र और विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये आपको 24 नंबर की पूछी जानी है। फिर इसके बाद जब आप आगे आएंगे पॉइंट नंबर 4 पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको पूछा गया है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, और मुहावरे एवं तथा लोकोक्तियाँ। 5-5 ये पूछी जाएंगी, एक आपकी 2 नंबर की होने वाली है, यानी 10 अंक टोटल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। टोटल आपके 30 अंक हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला जो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, यूपीसीएस क्या होता है, फिर इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर आपका आता है खंड 2। खंड 2 में आप देखेंगे इसके लिए आपको आधा घंटे का समय दिया जाता है और यहाँ पर पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। ये भी आपका क्या है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है। यहाँ पे भी आप देखेंगे विलोम, वाक्य एवं वर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से आने वाले हैं। तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो 12 अंक आपके क्या है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, आपको 12 अंक यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका कितने अंक का होगा? एक क्वेश्चन आपका होगा 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम आते हैं खंड 3 पर, सॉरी खंड 3 आप इसको मान सकते हैं, हाँ एक तरह से आप खंड 3 ही माने। यहाँ पर आपको क्या करना होगा? आपको हिंदी निबंध लिखना होगा। ये आपके लिए टोटल जो टाइम दिया गया है 3 घंटे का टाइम दिया गया है और 120 नंबर यहाँ पर आपको रखे गए हैं। यानी कि ऐसा है आपको जो ऐसे वाला पेपर होगा, निबंध वाला पेपर होगा, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा और हर पार्ट के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे। जैसे कि इस पेपर को आप देखेंगे 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और तीनों के अंदर का ख ग करके आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो तीनों में से आपको कोई एक टॉपिक के ऊपर आंसर ऐसे लिखना है। यानी कि ऐसे मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे खंड 3 में 3 ऐसे पूछे लिखने हैं आपको टोटल। अब जैसे ये पहला है तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से किसी एक के ऊपर लिखना है। 2 के अंदर भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसके अंदर आपको एक के ऊपर लिखना है। और तीसरे के अंदर भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उस पर आपको एक के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे देखिए साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। समय सीमा आपकी रहने वाली है 600 शब्द सीमा तक आपको लिखना है, 40 अंक इसके होने वाले हैं। वहीं आप देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, समय सीमा इसकी भी शब्द सीमा भी इसकी 600 शब्द सीमा होगी और 40 शब्द अंक होंगे इसके, ठीक। फिर अगला जो आपका आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, इसके ऊपर आपको लिखना है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, अब इनमें से आपको किसी एक पॉइंट को चुनना होगा जिसके ऊपर आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 120, 160 फिर 120, यहाँ पर टोटल आपका 400 नंबर का पूर्णांक यहाँ पर रहने वाला है। तो ये दोस्तों बेसिकली जो हमने बात की, पूरी सिलेबस की बात की, यहाँ पर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस पैटर्न पे आपका पेपर होगा, सारी हमने यहाँ पे बात की। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता देना चाहता हूँ, जल्दी ही हम इससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट लेके आएंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आपके लिए होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आपकी, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी आपके RO एग्ज़ाम के लिए मिनिमम बुक को हम लेके चलेंगे, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और मिनिमम बुक से आपका काम चल जाए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए। तो भरोसा रखिए दोस्तों, टेलीग्राम के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। जितना भी कंटेंट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, साथ में एक टेस्ट सीरीज भी लेंगे।
जो हो सकता है आपके लिए फ्री हो। अगर वो चार्जेबल होगी तो वो मिनिमम चार्जेस के साथ हम लॉन्च करेंगे इसे, जैसे हर कोई अफोर्डेबल कर सके। 199 या फिर 99 ऐसे कुछ उसका चार्जेस रहेगा, हो सकता है 149 ऐसा कुछ रखें। सफिशिएंट आपको यहाँ पर तैयारी का मौका दिया जाएगा। और इसी आशा के साथ हम यहाँ इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।